वेलकम बैक बच्चों। डिस्कस करते हैं हम सॉल्व एग्जांपल्स बेस्ड ऑन वेक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होते हैं स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपटीशन में फंडामेंटल्स इसी से क्लियर होंगे आपके। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी आप खोल सकते हैं बेस्ड ऑन वेक्टर्स। चैप्टर जो है मोशन इन ए प्लेन, एग्जांपल 4.1 तो ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है बारिश का मौसम शुरू हो गया है, और बारिश जो है कई प्रदेशों में अब हमारे भारत के समय से पहले आ गई है इस साल। तो ये एक नेचुरल सा सवाल होता है, अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड जाएं, एनालिसिस करें कि बेटर क्या रहेगा अगर आप बारिश में बाहर निकले हुए हैं, लगभग 100 मीटर 200 मीटर दूर हैं अपने घर से, 500 मीटर दूर हैं। छाता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है आपके पास। तो दौड़कर घर पहुंचे, स्लो एंड स्टेडी स्पीड पर चलकर जाएं, और अगर छाता है तो छाते को किस डायरेक्शन में खोलें, हवा किस तरफ चल रही है उसका क्या असर आएगा, बारिश क्या सीधी गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड या एंगल पर गिर रही है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हम बनाकर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो जैसे आप इन क्वेश्चंस को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ोगे, ये सभी सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे। और ये सब किस पर बेस्ड है बच्चों? वेक्टर रेजोल्यूशन पर बेस्ड है। तो वेक्टर एडिशन पर है, कुछ वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे है, कुछ वेक्टर रेजोल्यूशन पर है। तो ये एग्जांपल 4.1 बेस्ड है वेक्टर सब्ट्रैक्शन पर। तो इसको हम समझते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, सीधे नीचे आ रही, वीआर से हमने दिखाया। इसकी वेलोसिटी, स्पीड भी दी हुई है, 35 मीटर पर सेकेंड पर बारिश गिर रही है नीचे। विंड्स स्टार्ट ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद ए स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अब ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन हम क्या करेंगे, पेपर पे मार्क कर लेंगे 2D में। तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ये विंड चलना शुरू हो गई। और थोड़ा सा गौर करें, ये जो आपको एरो बनाने हैं इनका जो साइज है वो इस मैग्नीट्यूड के हिसाब से बनाना है। ये 12 मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग होगा, ये 35 मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग होगा। तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है, इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट इट बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो वो रुका हुआ है, वो चल नहीं रहा है। वो चलेगा तो उसकी वेलोसिटी और आ जाएगी इसमें, तो उसका एक वेक्टर और दिखाना होगा हमको। तो किस डायरेक्शन में वो छाता पकड़े, क्योंकि बारिश तो सीधी गिर रही है पर हवा उसे ले जा रही है टुवर्ड्स वेस्ट। तो जो बौछार आएगी वो तिरछी आएगी। अगर वो उसी डायरेक्शन में छाता पकड़ेगा तो गीला होने से बचेगा, नहीं तो गीला हो जाएगा बच्चा। तो फिजिकली हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? The velocity of rain and the wind are represented by vectors Vr and Vw in figure 4.7 and are in the direction specified by the problem. Using the rule of vector addition, we see that resultant Vr इधर आ रहा है as shown in the figure। हम पैरेललोग्राम लॉ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करके बना सकते हैं इसको। उसका डायगोनल जो है ये होगा, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, किस वेलोसिटी से आते हुए उसको बारिश दिखेगी। तो अंडर रूट ऑफ Vr स्क्वायर प्लस Vw स्क्वायर, ये वेलोसिटी 37 मीटर पर सेकंड, इससे बारिश आते हुए दिखेगी। और जो डायरेक्शन है थीटा दैट आर मेक्स विद द वर्टिकल, वो भी हमने निकाल लिया, tan थीटा इक्वल टू, यहाँ इस ट्राइंगल में देखेंगे तो tan थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर तो Vw के बराबर है और ये हो गया बेस। तो ये हमें मिल गया Vw अपॉन Vr यानी 12/35। और इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको ऐसे समझना है। 12/35 आप कैलकुलेटर से अगर निकालते हैं 0.343 आता है। फिर अभी आपको टेबल में देखनी होगी या फिर कैलकुलेटर में इनवर्स वैल्यू निकालनी होगी। तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स 0.343 जो कि 19 डिग्री है। तो कुछ किताबों में पीछे टेबल दी हुई होती है आपको, टिग्नोमेट्रिक टेबल्स, उसमें इनवर्स टिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी दिए होते हैं, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं रिवर्स जाकर कि 0.343 की वैल्यू से मैच करते हुए उस लाइन में क्या वैल्यू आ रही है और उस कॉलम में क्या वैल्यू आ रही है। तो उससे आपको डिग्री और मिनट में ये वैल्यू मिल जाएगी। तो माना कि ये आ गया 19 डिग्री। Therefore, the boy should hold his umbrella
in the vertical plane at an angle of 19 degree with the vertical towards the east। तो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मेट हमने इसको सॉल्व किया। इसमें कॉम्प्लिकेशन कैसे डाली जाएगी आगे मैं डिस्कस करूंगा, अभी आप पहले अपने आप कोशिश करके देखना। अब मान लीजिए वो चल रहा है, बच्चा चल रहा है, तो तीसरी वेलोसिटी और आ जाएगी उसमें, और उसके चलने की वजह से रिलेटिव स्पीड जो है रेन की उसे डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगी, तो उसे छाता थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पर पकड़ना होगा। तो ये हमने देखा 4.1। अब हम बात करते हैं सॉल्व एग्जांपल 4.2 की। तो अगला जो सॉल्व एग्जांपल है 4.2, इस चैप्टर में ये है 4.2। ये बेस्ड है बच्चों रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। आपसे बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। इसको आप अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। जब भी आपका एग्जाम होता है, अगर आप स्कूल में 11th में पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। ये 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। तो सीबीएसई में है 3 और 5 नंबर का पैटर्न, राजस्थान बोर्ड में 4 नंबर का पैटर्न है, तो ये पूछा ही जाता है। ट्रायंगल लॉ हो गया, ये हो गया, ये एक्चुअल में पैरेललोग्राम लॉ का एनालिटिकल प्रूफ है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है, पैरेललोग्राम लॉ का एनालिटिकल प्रूफ स्कूल में करवाया भी जाता है। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। पैरेललोग्राम कंप्लीट करके हमने रिजल्टेंट बनाया। लेट OP एंड OQ रिप्रेजेंट द टू वेक्टर्स A एंड B मेकिंग एन एंगल थीटा। इन दोनों के बीच जो एंगल है A और B के बीच में वो थीटा है। देन यूजिंग द पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, OS जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर R को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो R किसके बराबर होगा, यहां से यहां तक A और ये हो गया B, तो R हुआ A प्लस B। SN इज नॉर्मल टू OP, हमने SN एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूस्ड OP पर यहाँ नॉर्मल है पॉइंट N पर। तो जो OS है वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, OS तो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, SN नॉर्मल है, और PM जो है नॉर्मल टू OS है। तो PM हमने जो खींचा है ये नॉर्मल है OS पर, पॉइंट P से हमने खींचा है। अब फिगर की ज्योमेट्री से हम क्या देख सकते हैं, ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी। कौन से वाले में, ONS में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, OS यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ON बेस का स्क्वायर प्लस SN परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पे लिखा। पर हम जानते हैं ON जो ON है उसमें आ रहा है O से P प्लस P से N, तो ON को हम क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PN। अब OP तो A के बराबर है, और PN इस ट्रायंगल से अगर आप निकालेंगे, इस ट्रायंगल से अगर आप cos थीटा निकालेंगे तो आएगा बेस PN अपॉन हाइपोटेनियस, और ये जो हाइपोटेनियस है वो B के बराबर है। यानी PN को मैं क्या लिख सकता हूँ, PN को लिख सकता हूँ B cos थीटा। लिख कर देख लीजिए आप रेफरेंस साइड में, PN को हम लिख सकते हैं B cos थीटा। तो ये हो गया। और SN जो है वो भी हमें पता चल रहा है, SN जो कि परपेंडिकुलर है इसी ट्रायंगल में। अगर मैं sin थीटा लिखता हूँ तो होगा परपेंडिकुलर SN अपॉन हाइपोटेनियस, तो SN बनेगा B sin थीटा। तो यहाँ से ये वैल्यूज अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो मुझे OS स्क्वायर मिलता है A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर। जब मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करता हूँ स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया वो 1 हो जाएगा। बाकी जो क्वांटिटीज बची हमारे पास वही बची, R स्क्वायर आया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। बच्चों ये आपको लिख कर करना है तैयार, क्योंकि ये आता ही आता है एग्जाम में। और कंपटीशन के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए। रिजल्टेंट R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है हमारे। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम इसे सॉल्व करना सीखेंगे। इन ट्रायंगल OSN, SN इज OS sin अल्फा, R sin अल्फा के बराबर, PSN में SN PS sin थीटा, B sin थीटा के बराबर। अभी देखो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया बच्चों, पर डायरेक्शन पेंडिंग है। हमें रिजल्टेंट R की डायरेक्शन चाहिए, और वो डायरेक्शन कौन बता रहा है, एंगल अल्फा बता रहा है। तो एंगल अल्फा निकालने के लिए आगे एक्सरसाइज हमने क्या की, हमने लिखा ट्रायंगल OSN में SN जो है OSN में
एस एन किसके बराबर है, ये है ओ एस साइन अल्फा यानी आर साइन अल्फा के बराबर। और ट्राइंगल पी एस एन में एस एन जो है पी एस साइन थीटा के बराबर है। अब क्योंकि दोनों ही एस एन है तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, आर साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। सिमिलरली जो पी एम है वो ए साइन अल्फा के बराबर है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो बी साइन बीटा हो गया, वो जो हमने बीटा बनाया वो कौन सा एंगल है, ये देखिए, ये इधर अल्फा है, ये बीटा है और ये थीटा है। तो वहां से एक और रिलेशन हमारे पास आ गया, ए अपॉन साइन बीटा सिमेट्री से इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। अब क्योंकि ये दोनों की राइट हैंड साइड सेम है इन दोनों इक्वेशन की, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी सेम लिख सकता हूं। तीनों को कंबाइन करने पर हम लिख सकते हैं आर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। यूजिंग इक्वेशन 4.24d वी गेट साइन अल्फा, हमें यहां से मिल जाता है बी साइन थीटा अपॉन आर, यानी हम यहां से क्या कह सकते हैं, आर साइन अल्फा किसके बराबर होगा, बी साइन थीटा के बराबर होगा। वेयर आर इज गिवन बाय इक्वेशन 4.24a जो अंडर रूट में हमने निकाली थी, और tan अल्फा यहाँ से हमें मिल जाता है एस एन अपॉन ओ पी प्लस पी एन यानी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इक्वेशन 4.24a gives the magnitude of the resultant and equation 4.24e and f its direction. Equation 4.24a is known as the law of cosines. ये आपको समझना है। 4.24a जो है इसको हम law of cosines भी कहते हैं। एंड 4.24d जो है वो है लॉ ऑफ साइंस, इसको साइन लॉ या लॉ ऑफ साइंस कहते हैं। आर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन साइन बीटा कैसे होता है इसको समझ लीजिए डायग्राम से। आर अपॉन साइन थीटा इनके बीच का एंगल, ए अपॉन साइन अल्फा और बी अपॉन साइन बीटा, सॉरी R upon sin theta, A upon sin beta and B upon sin alpha, B upon ये रहा B sin alpha। तो सामने वाला एंगल लिया जाता है बच्चों, जो सामने वाला एंगल है A upon sin beta, R upon ये रहा R upon, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा इन दोनों के बीच, तो वो sin थीटा है। ये कई तरह के सवाल में हम ये फॉर्मूले के फॉर्मेट यूज करने वाले हैं। हालांकि डायरेक्शन निकालने का एक और तरीका है जो मैं आपको बता देता हूं, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन इन दिस डायग्राम। अगर मैं यहाँ tan अल्फा निकालना चाहता हूं तो tan अल्फा मुझे सीधे सीधे मिल रहा है परपेंडिकुलर एस एन अपॉन बेस ओ एन। अब एस एन तो हम जानते हैं कितना है, एस एन है बी साइन थीटा और पी एन है, सॉरी ओ एन है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ए प्लस बी कॉस थीटा और ये हो गया बी साइन थीटा। तो यहां से मैं tan अल्फा को क्या लिख पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा tan अल्फा को tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर एस एन अपॉन बेस ओ एन। तो मैंने लिखा एस एन अपॉन ओ एन। फिर एस एन मुझे पता है वो है बी साइन थीटा और ओ एन जो है वो ए प्लस बी कॉस थीटा के बराबर है, वो मैंने उसको लिखा, डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो अल्फा कितना आ गया बच्चों, अल्फा आ गया हमारे पास एज फॉर्मूला tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो हम ये फॉर्मूला भी काम में लेते हैं डायरेक्टली। तो कैलकुलेशन का एक तरीका ये भी है हमारे पास, जो भी आपको आसान लगे। बाकी इसमें साइन लॉ इन्वॉल्व नहीं है, तो कई क्वेश्चन में साइन लॉ हमारे काम आता है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा कि हम इस रिलेशन को भी तैयार करें। और ये मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ते हैं। इससे आगे की बात करते हैं हम। हमने सीखा
सॉल्व एग्जाम्पल 4.2. नाउ 4.3 इट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये घुमा कर पूछा गया सवाल है. इसमें जो समझना है कंसेप्ट है कि हवा अगर ईस्ट टू वेस्ट जाएगी तो बताओ जो झंडा है आपके घर पे लगा हो चाहे किसी मोटर बोट पे, वो झंडा किधर जाएगा? हवा जा रही है ईस्ट से वेस्ट में, यानी हवा आ रही है ईस्ट से जा रही है वेस्ट में, तो झंडा किधर जाएगा? वेस्ट में. पर साथ ही साथ आपको समझना है अगर ये मोटर बोट है, घर नहीं है, मोटर बोट जा रही है नॉर्थ में, मोटर बोट जा रही है नॉर्थ में, तो झंडा किधर जाएगा? साउथ में. तो ये समझने की बात है कि मोटर बोट अगर नॉर्थ में जा रही है, जिस स्पीड से जा रही है, तो झंडा रिलेटिव टू द मोटर बोट साउथ में जाएगा उसी स्पीड से. तो ये कंसेप्ट इन्वॉल्व है. ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मोटर बोट जा रही है नॉर्थ में एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर. यूनिट पे गौर करें, यहाँ पर आपको मीटर पर सेकंड नहीं दिया गया बच्चों, यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया गया. तो वाटर करंट भी है वहां पर और मोटर बोट भी चल रही है इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. तो जो साउथ डायरेक्शन है उसके 60 डिग्री ईस्ट में, या तो आप 3D में ले लीजिए, जैसे जहां मैं बैठा हूं इधर साउथ है, सामने ईस्ट है, तो मैं बोलूंगा साउथ से 60 डिग्री ईस्ट में घुमा दिया. फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट, वो हमें पता करनी है. पर पेपर पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो जो पेपर वाली डायरेक्शन है वो हम मार्क करते हैं. तो कैसे सॉल्व करेंगे? द वेक्टर वी बी रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट किधर जा रही है? नॉर्थ में. एंड द वेक्टर वी सी रिप्रेजेंटिंग द वाटर करंट, ये रही, किधर जा रही है? 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सॉरी 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ. Figure 4.11 in direction specified by the problem. Using the parallelogram method of addition, the resultant R is obtained in the direction shown in the figure. तो यहाँ से हमने रिजल्टेंट निकाला. यहाँ कुछ एंगल्स हमने मार्क किए जो हमें पता है. ये 60 डिग्री है. रिजल्टेंट थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? VC के साथ. और फाई एंगल बना रहा है VB के साथ. We can obtain the magnitude of R using the law of cosine, जिसको हम बोलते हैं अंडर रूट ऑफ a² + b² + 2ab cos थीटा, वो हमने लगाया. तो a और b इन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल पूरा अगर मैं जोड़ दूं तो वो VC और VB के बीच का एंगल है 90 डिग्री. तो ये दिख रहा है हमको. उसके अलावा 30 डिग्री है, तो 90 + 30 ये हो गया 120. तो यहाँ पे आया cos 120. अब cos 120 की वैल्यू आपको रटी हुई हो तो अच्छा है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको याद हो जाएंगे वैल्यूज. तो हमने वैल्यूज पुट कर दी 25 और 10. तो किलोमीटर पर आवर में वैल्यूज रखी तो आंसर भी किलोमीटर पर आवर में. थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया इसलिए यहाँ इक्वलेंट का सिंबल यहाँ पे आ गया. तो 22 किलोमीटर पर आवर ये रिजल्टेंट आ गया. टू ऑब्टेन द डायरेक्शन वी अप्लाई द लॉ ऑफ साइंस, डायरेक्शन के लिए लॉ ऑफ साइंस लगाया और वहाँ से हमें फाई मिल गया. फाई क्या है? फाई इज द एंगल विद नॉर्थ, जो कि बोट जिधर जाएगी, है ना, बोट जिधर जाएगी. तो झंडा तो यहाँ पे नहीं है बोट पे, यहाँ तो हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है बोट की. अब इसमें आगे और एडिशन में ये कर सकता हूँ कि अगर झंडा लगा हुआ हो तो वो किधर जाता हुआ दिखेगा, तब आपको वो कंसेप्ट लगाना है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया. तो बोट किधर जाएगी? फाई एंगल नॉर्थ से. तो फाई एंगल हमने कैलकुलेट करके निकाला लॉ ऑफ साइन से, तो ये आ गया. अच्छा, फिर ये टेबल देखनी पड़ेगी आपको 0.397 इसकी इनवर्स वैल्यू निकालने के लिए. तो फाई आ गया हमारे पास 23.4 डिग्री. तो ये हमने डिस्कस किया बच्चों. क्वेश्चंस और भी पीछे के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर जो नहीं आएंगे हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में.